हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बारे में। यस, एक बहुत बड़े दिग्गज कंपनी के नंबर सामने आए हैं। फिलहाल हम देख सकते हैं एक फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में भी ये कंपनी काम कर रही है एंड प्लस निफ्टी 50 का भी पार्ट है। तो यस, हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों टाटा मोटर के बारे में। टाटा मोटर के नंबर हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुके हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि मार्केट क्लोज हो जाने के बाद नंबर देखने को मिल चुके हैं। इसका जो भी रिएक्शन रहेगा कि बाजार को नंबर अच्छे लगे या फिर बुरे लगे, वो तो हम लोग को सोमवार के दिन ही पता यहाँ पे चल जाएगा। वैसे तो अगर हम लोग बात करें नंबर पढ़ने से पहले ही थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन यही है कि कंपनी के नंबर तो हम लोग को खराब ही देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे का भी लॉजिक मैंने आप लोगों को पहले भी यहाँ पे बता दिया था। कौन सा? कि अगर आपको अपने बिजनेस करने के लिए बार बार यहाँ पे सामने वाले के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, पैर पकड़ना मतलब डिस्काउंट देना पड़ रहा है। भाई कितना डिस्काउंट दे रहे हो? बार बार 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ये चीज़ें क्लियर कट बताती है कि आपकी गाड़ियाँ बिक नहीं रही है। अगर आपकी गाड़ियाँ बिक रही है तो आपको ऐसे डिस्काउंट की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे लेना है तो लो वरना आगे बढ़ो। समझ रहे हो आप यहाँ पे? ठीक है, तो ये इंडिकेशन देते, मैंने इसके पहले भी ये चीज़ें आपको सिखा के रखी है, बिजनेस को समझो। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती रहती है बिजनेस में हमेशा। तो ये वाला जो फेज़ है ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा था कि टाटा मोटर का जो अभी का जो परफॉर्मेंस है वो टफ टाइम से वो गुजर रहे, उसके साथ वो डील कैसे करेंगे वो देखने वाली बात है। तो चलिए अभी चेक कर लेंगे कि टाटा मोटर के नंबर यहाँ पे कैसे रहे करके। तो ठीक है, कंपनी का डेटा हम लोगों ने ओपन कर लिया है। कंपनी की जो मैनेजमेंट की कमेंट्री होती है वो भी पढ़नी यहाँ पे होती है। ठीक है, एंड उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो जैगवार एंड लैंड रोवर का ही परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो कमेंट्री है उसको थोड़ा ज़्यादा वेटेज दोगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज टाटा मोटर की जो भी कमाई होती है वो JLR के ओर से ही हम लोग को देखने को मिल जाती है। टाटा मोटर की अगर हम लोग बात करें तो दो टाइप के नंबर हर किसी में देखने को मिल जाते हैं। एक होता है स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस। ये बेसिकली स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस क्या है कि हमारे देश में क्या परफॉर्मेंस चल रहा है टाटा मोटर का, वो आपको एक अनुमान यहाँ पे मिल जाएगा। एंड कंसोलिडेटेड में क्या आ जाएगा? कंसोलिडेटेड में आपको JLR कंपोनेंट देखने को मिलेगा। दुनिया भर में JLR को पकड़कर कितनी बिकवाली हो रही है वो डेटा मिल जाएगा। स्टैंड अलोन चाहते हो तो एक ओवरव्यू कर सकते हो, फटाफट कर लेते हैं। सितंबर, जून, सितंबर, ठीक है, कितना है स्टैंड अलोन का? 15,800, 18,800, 19,000। क्वार्टरली ईयरली डाउनफॉल है। देन एक्सपेंस को हटाकर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1180, 3,000, 1,500, मतलब क्वार्टरली ईयरली यहाँ पे भी डाउनफॉल है। देन टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड 477 करोड़, 2,000 करोड़, एंड उसके पहले 1,200, मतलब क्वार्टरली ईयरली स्टैंड अलोन में हम लोग को गिरावट देखने को मिल चुकी है। यही चीज़ हम लोग को EPS के फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगी। कितना है? 1.38, 5.70, 3.30। तो ईयरली क्वार्टरली बात कर ले तो गिरावट देखने को नहीं, थोड़ा फास्ट हम लोगों ने कवर कर लिया बिकॉज ये स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस है। कंपनी का शेयर स्टैंड अलोन के हिसाब से रिएक्ट नहीं करता है, बट ये आपको एक अंदाजा देगा कि हमारे देश में टाटा मोटर का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है उसके हिसाब से। अभी आ जाते हैं दोस्तों कंसोलिडेटेड के ऊपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैगवार एंड लैंड रोवर का परफॉर्मेंस इसमें आपको यहाँ पे इंक्लूड मिल जाएगा। एंड यहाँ के अभी आप नंबर पढ़ोगे तो आपको एकदम लाखों करोड़ों में नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। जैगवार एंड लैंड रोवर आपको पता है दुनिया भर में इनकी बिकवाली होती है, बिजनेस होती है, तो उसका ये परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। एंड जो स्टैंड अलोन का परफॉर्मेंस था वो भी इसमें इंक्लूड रहता ही है। अभी आ जाते हैं, ये एक्चुअल नंबर है, इसके प्रति टाटा मोटर रिएक्ट करते हुए देखने को मिल जाएगा। सितंबर, जून, सितंबर का सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। करोड़ों में फिगर्स है। टोटल इनकम कितना है देख लेते, करोड़ ही है ना? हाँ, करोड़ ही है। चलो, टोटल इनकम आप देख सकते हैं कंपनी का कितना है, 1,03,000 करोड़, जो कि 3 महीने पहले था 1,09,000 करोड़, और 1 साल पहले था 1,06,000 करोड़। ऑब्वियसली मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली बोलकर भी ये पता चल रहा है कि क्वार्टरली ईयरली दोनों में इनकम स्टेटमेंट में ही हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है, रेवेन्यू में ही गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, ईयरली बात करें एज वेल एज क्वार्टरली बात करें। एंड जब इनकम में ही गिरावट हो जाती है तो प्रॉफिट फाइनल, मतलब बोलते हैं ना टॉप लाइन में ही गिरावट है तो बॉटम लाइन में भी गिरावट के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। तो देख लेते हैं कि आगे कोई चमत्कार होता है कि नहीं। वैसे तो इनके एक्सपेंसेस में बहुत सारे दुनिया भर के एडजस्टमेंट यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, एक्सपेंस कितना है भाई? इतना कमाने के लिए 97,000 का एक्सपेंस है, 1,00,000 करोड़ का एक्सपेंस है, इधर भी 1,00,000 करोड़ का एक्सपेंस था। इस वक्त के एक्सपेंस थोड़े कम हुए हैं तो शायद से कुछ उम्मीद की किरण आप जगा सकते हो। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर वी गेट आइदर प्रॉफिट और लॉस। बिफोर टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट कितना नज़र आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5,686 करोड़, जो कि 3 महीने पहले था 8,698 करोड़, और 1 साल पहले 6,110 करोड़, मतलब 6,000 करोड़ का प्रॉफिट साल भर का। ये 5,500 करोड़ के रेंज में आ गया टैक्स देने का पहले का प्रॉफिट। और अगर हम लोग 3 महीने पहले की बात करें, ये तो 8.5 का था,
वो तो 8.5 का 5.5 हो गया। मतलब क्वार्टरली ईयरली डाउनफॉल ही देखने को मिला है। जैसे हम लोगों ने कंपनी का रेवेन्यू में ही डाउनफॉल देखा था, इनकम में ही डाउनफॉल देखा था, वही चीज़ें आगे भी पास ऑन हो चुके। बट क्या ये फाइनल प्रॉफिट है? नहीं, मतलब टैक्स देना पड़ेगा। उसको हम लोग कहते हैं फाइनल प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट, शेयर होल्डर का प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट, जो कि आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो भाई कितना है प्रॉफिट? 3450 करोड़। वैसे तो विजिबल है बट चलो लिख ही लेते हैं। ये कितना है? 5692 करोड़ 3 महीने पहले का, और एक साल पहले 3832 करोड़, मतलब 3800 का प्रॉफिट 3400 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ईयरली डाउनफॉल है। क्वार्टरली भी आप देख सकते हैं 5500 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट 3500 करोड़ के नीचे फिसला है। मतलब सेम स्टोरी, रेवेन्यू भी नीचे, एनपीबीटी भी नीचे, एनपीएटी भी नीचे, क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली। तो अर्निंग भी क्या ही बचेगा, ईपीएस भी उसी फॉर्म में नीचे ही आएगा। चलो फॉर्मेलिटी कर ही लेते हैं। सो ईपीएस को मैंने यहाँ पे जूम कर ही लिया है। 9.72 3 महीने पहले था, 14.51 एक साल पहले था, 9.81। मतलब क्वार्टरली तो डाउन ही है, इजीली समझ में आ रहा है, बहुत बड़े गिरावट है। बट ईयरली भी अगर हम लोग देखेंगे तो 9.81 से 9.72 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख ही रहे थे कि एक्सपेक्टेशन था ही कि इस वक्त का जो टाटा मोटर का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो नंबर कुछ इसी प्रकार से आएंगे। इसलिए बाजार तो इसको ऑलरेडी फैक्टर इन करके नीचे 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 ला रहा था, जो कि हम लोगों ने देखा था 1100 के आसपास चलने वाला स्टॉक, ठीक है, उसके ऊपर भी चला गया था। बट अभी आप देख सकते हो 800 850 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये मार्केट पहले अनुमान लगाकर चल रहा था। जैसे मैंने आपको सिखाया ना कि बिजनेस में हम लोग को तभी दिक्कत देखने को, दिक्कत मतलब भाई कोई बिजनेस तबाह नहीं हुआ है, बट येस अभी बहुत ही टफ टाइम से कंपनी गुजरते हुए देखने को मिल रहा है। और ये यूजुअली मैक्सिमम बहुत सारी कंपनीज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दैन अगर हम लोग बात करें इनकम को ही जानना है थोड़ा सा, तो आप सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को देख सकते हो कि कहाँ पे फॉल हम लोग को देखने को मिला है, जिस चीज़ के चलते गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। तो उसको अगर हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो जेएलआर के ओर से ही रहता है। बट फिर भी चेक कर लेते हैं कमर्शियल व्हीकल से कितनी कमाई है। 17,288 करोड़, 17,850 करोड़ और 20,000 करोड़। सो कमर्शियल व्हीकल में क्वार्टरली ईयरली गिरावट है। देन अगर हम लोग बात करें पैसेंजर व्हीकल, ठीक है, बट ये नॉर्मल वाले पैसेंजर व्हीकल टाटा मोटर्स के रहते हैं ना जो गाड़ियाँ, जेएलआर को छोड़कर, वो कितना है? 11,700 करोड़, 11,847 करोड़ और 12,000 करोड़। तो 12 का 11 एंड 11,800 लेके 11,700, मतलब पैसेंजर व्हीकल में भी क्वार्टरली ईयरली डाउनफॉल है। सो ये दोनों कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, दोनों में गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन व्हीकल फाइनेंसिंग की बात करें तो छोटा मोटा चीज़ है, बट जैगवार एंड लैंड रोवर जेएलआर में आप देख सकते हैं 71,000, ठीक है, 71,000 करोड़ का यहाँ पे इनकम है, जो कि इसके पहले लगभग 76,899, मतलब 77 ही पकड़ लो। और उसी के साथ साथ साल भर पहले भी 71 था, बट 786। सो इस वक्त 71, 786 के बदले 71, 7 कितना हो गया? 100 हो गया। मतलब प्योर अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, हर एक पिलर में, कमर्शियल व्हीकल की बात कर ले, पैसेंजर व्हीकल एक्सक्लूडिंग जेएलआर की बात कर ले, सिर्फ जेएलआर की बात कर ले, सब में क्वार्टरली ईयरली हम लोग को गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी कोई तबाह हो गई करके, बट येस इसके पहले जिस प्रकार की गाड़ियाँ बिकी जा रही थी उस लेवल का परफॉर्मेंस अभी तक देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। एंड यही रीज़न है कि टाटा मोटर क्यों यहाँ पे पिट रहा था। तो सब कुछ तो यहाँ पे हो चुका है। अभी आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, आखिरी वाला, कि मैनेजमेंट की कॉमेंट्री सिर्फ हम लोग जेएलआर की पढ़ लेंगे कि क्या बोलते हैं करके। तो आप देख सकते हैं लुकिंग अहेड, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है, उन्होंने क्या बोला है, बोथ प्रोडक्शन एज वेल एज होलसेल वॉल्यूम आर एक्सपेक्टेड, अब आई होप आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, ये देखो, एक्सपेक्टेड टू पिकअप स्ट्रांगली इन द सेकेंड हाफ एज द एल्यूमिनियम सप्लाई सिचुएशन नॉर्मलाइज एंड वी विल कंटिन्यू अवर diligent management of cost. We hold our full year guidance for the revenue expect, क्या यहाँ पे कर रहे हैं, जो उन्होंने बोला है उसको वो होल्ड कर रहे हैं। 30 बिलियन पाउंड का वो यहाँ पे जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसको होल्ड कर रहे हैं, विथ EBIT मार्जिन मोर देन और इक्वल टू 8.5%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिलहाल तो वो बता रहे हैं। एंड अचीविंग अ पॉजिटिव नेट कैश पोजिशन, मतलब हम कह सकते हैं कि जो कॉमेंट्री है, मैनेजमेंट यहाँ पे अपने शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि नहीं भाई हम अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं। नो डाउट अभी का परफॉर्मेंस खराब देखने को मिल रहा है, बट जो भविष्य की जो उम्मीद है वो उन्होंने काफ़ी अच्छी दी। अभी काफ़ी लोग बोलेंगे सर हर वक्त तो ये है, वो ऐसे ही बोलेंगे, नहीं, टाटा मोटर भाई काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है, वो सीधी सीधी बात बोल देती है कि क्या हो सकता है करके। ठीक है, वैसे तो भविष्य किसने प्रेडिक्ट नहीं किया है, बट उनको लगता है भाई कि वो अच्छा करेंगे करके। अभी देख लेते हैं ये पॉजिटिव कॉमेंट्री क्या खेल पलटता है या नहीं।
सो ठीक है दोस्तों, टाटा मोटर की बात करें, सब कुछ नंबर को जोड़कर देख ले तो कोई भी पॉजिटिव चीज नहीं थी एक्सेप्ट जेएलआर की कमेंट्री। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें जो कि इनका कॉम्पिटिटर है, इन्होंने तो भाई अच्छे नंबर दिखाए थे, कल एस्टीमेट को भी बीट किया था। टाटा मोटर के एस्टीमेट की भी बात करें तो वो भी उन्होंने मिस यहाँ पे कर दिया है। सो चौतरफा नेगेटिव ही पॉइंट्स देखने को मिल चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉजिटिव पॉइंट है जो कि उनकी थोड़ी बहुत उम्मीद देने वाली कमेंट्री। अभी देख लेते हैं मंडे के दिन टाटा मोटर में किस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिलता है करके, बट जो गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी वो इसी चीज़ को एंटीसिपेट करके चल रही थी कि इनके नंबर आने वाले समय में खराब रहेंगे करके। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड टुमारो कल के दिन की बात करें तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर सेट करके रख लेना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट सिलेक्ट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। ठीक है, कल का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।